राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज बिजनौर पहुंचे और बिजनौर से सटे रसीदपुर गढ़ी गांव में भाकियू कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून सहित कई मुद्दों पर बातचीत की और किसानों से धरना प्रदर्शन को लेकर सहयोग करने की अपील की। बता दें कि किसानों के मसीहा राकेश टिकैत का आज बिजनौर दौरा है। इसे लेकर राकेश टिकैत बिजनौर के रसीदपुर गढ़ी गांव पहुंचे। सैकड़ों संख्या में किसानों ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने राकेश टिकैत पर फूल बरसाए। इस दौरान समाजसेवी रीता भुयार ने फूल देकर उनका स्वागत किया। मीडिया से बात में राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किसानों से किया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, ऊपर से किसानों के ऊपर कृषि कानून भी भार लाद दिया। तानाशाह सरकार बिल वापस करने का नाम नहीं ले रही है। सरकार को किसान विरोधी बताते हुए जमकर तानाकशी की। फिलहाल टिकैत ने सभी किसानों से लगातार प्रदर्शन कर सहयोग करने की अपील की। चौधरी राकेश टिकैत बाद में मंडावर के लिए प्रस्थान कर गए। राकेश टिकैत भाकियू प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा, और ये सबक नहीं सीख रही है, आंदोलन से सिखाएंगे हम, आंदोलन से नहीं। आंदोलन से तो जिस तरह आपका आंदोलन चल रहा है इस तरह चलता रहेगा। ये सरकार से हटेंगे नहीं तो फिर आप किस तरह आज आंदोलन आप ये कह रहे हो ना कि ये हारे हुए भी। अरे अदर जिला पंचायत में आप लिख दो कि उन कैंडिडेट को जिनके घर पर जेसीबी खड़ी करी, आप लिख दो ना भाई जब आप पहले से ये मान बैठे अच्छा हम तो तो फिर आपका जो भाषा ये पढ़ते हैं वो तो इन्हीं की भाषा तो सिखा रहा। अच्छा सारे मंत्र अभी बता दूं? ये तो बताओ ना सारे, अभी थोड़ा बता दे। आपने कभी प्रमोशन भी कर दिया भाई, योगी जी को आप प्रधानमंत्री बनाने को कह रहे हो और हम ये कह रहे हैं कि जब मोदी जी को कह रहे हो राष्ट्रपति, तो फिर आप ये किस तरह का सबक सिखा रहे हो? आप सिखा देंगे, ये आपस में लड़े भिड़ेंगे, होगा टाइम आओगा वो भी। अच्छा एक रणनीति के तहत हाँ करेंगे, काम करेंगे, सब चलेंगे। वे भी है संपर्क में, दूसरे वाले भी सब है। ठीक है जी, धन्यवाद भाई सबका। अपना देखिए साहब, कल योगी जी आए थे बिजनौर में। उनका कहना है कि हम किसान बीजेपी के साथ हैं और जो आंदोलन चल रहा है उनको मर्जी है, इस तरह की बात वो यहाँ करके गए। इसमें आपका क्या कहना है योगी जी के? और योगी जी का किसान उनके साथ में है तो फसलों के रेट तो बढ़ते रहे, किसान तो कहीं नहीं रहा। हम उनके साथ में है, किसान तो तंग हालात है किसान की तो। और कम से कम इस आंदोलन से ये तो होगा कि देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसान का नाम लग गए, उनके दिमाग में से किसान शब्द निकलना नहीं चाहिए। ये आंदोलन इसलिए है कि किसान का नाम भूल गए थे। लेंगे इन्हें जो किसान रातू दिखेगा, मतलब गन्ने का रेट बढ़ाया नहीं, किसान उनके साथ में, फसलों की बिक्री होती नहीं, एमएसपी पे खरीद होती नहीं, किसान उनके साथ में है। गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, किसान उनके साथ में है। देश को बेरोजगार कर दिया, आधा देश बेच दिया, उनके साथ में जनता है। मीटिंग में देख लेते उनके कौन कौन आया वहाँ पे, मतलब प्रेशर बना के प्रधानों पे मुख्यमंत्री मीटिंग करवाता हो, उनकी किसी दिन सब लोगों की तलाशी ले लो। जो मुख्यमंत्री की मीटिंग में आ रहे वे सारे अंडर प्रेशर काम कर रहे, कोटेदार, मनरेगा वाले, प्रधान, उनकी मजबूरी है जाना उस मीटिंग में। ठीक है साहब, योगी जी ने कहा है कि कमेटी जो मूल्य है वृद्धि करने के लिए कमेटी बनाई गई है, जल्द ही गन्ने में बढ़ोतरी की जाएगी, गन्ने के दामों पर। इसमें आपका क्या कहना? और जब कर देंगे, जब बता देंगे भाई, जब बढ़ जाएंगे जब बता देंगे, उतने पे बढ़ा देंगे। जो 5 साल पहले एक चीज को मानक मान लो कि डीजल के रेट क्या थे, उनमें कितने % की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे कितने % की बढ़ोतरी हुई, तो ये सारी चीजें तय कर लो। आपके हिसाब से गन्ने का रेट कितना होना चाहिए? भाई हमारे हिसाब से तो जब इन्होंने ये कहा था कि 450 रुपया देंगे हम, और ये 450 रुपये 5 साल पहले का है,
तो उस हिसाब से देख लो कितना होना चाहिए। अब कितने होने चाहिए आपके हिसाब भाई 450 हुए तो 5 साल में तो दुगने हो जा। और जो फार्मूला इनका बैठ रहा, और प्रधानमंत्री ने भी आमदनी दुगनी करने की बात करी, तो 500-600 रुपये चीजें करने का भाव तो, लेकिन ये देने के नहीं। हमने कहा कि तुम 100 रुपये बढ़ा दो, 100 रुपये को ज्यादा नहीं मांग लिया हमने इनसे। भैया हमने तो ये कहा कि तुमने जो कहा अच्छा कि हम 5 साल जब सरकार बन जाएगी तो 450 करेंगे, आज 100 रुपये बढ़ा दो, 450 ही हो जाएगा। हमने तो 15 रुपये और 25 उसमें से भी छोड़ दिए। आपके सिसोल थी सरकार की नींद हराम हो गई थी, मुजफ्फरनगर में जो हुई। जी जी। अब 26 तारीख को गठवाला खाप आपके विरोध में, यानी कि सरकार के पक्ष में पंचायत करने जा रहा है। नहीं गलत है, वो कोई नहीं कर रहा। वो पंचायत नहीं हो रही, हो रही होगी, लेकिन गठवाला खाप नहीं कर रही। 4 साल पहले संपत्ति की आज तक हुई थी। हाँ, शुगर भाई सारी चीजें, शुगर मिल की बढ़ोतरी की भी बात हुई। और मैं तो ये है कि एमएसपी पे खरीद, एमएसपी पे व्यापारी 10 से 15, 20, 30 हजार क्विंटल बेच देता है, किसान 150 क्विंटल ही अपना बेचता, 8 दिन तक लाइन में लगे रहे, उसका बिकता नहीं। व्यापारी की कौन सी मंडी है कि जो वो बेचता है वो सारा एमएसपी पे जाता है। या उसकी जांच हो जाए कि जिस व्यापारी ने 20,000 क्विंटल खरीदा उसने कहाँ बेचा, वो एमएसपी पे बेचता है पूरा। मिलर, अधिकारी और उद्योगपति सब मिलके देश को लूटने का काम कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि किसान यूनियन विपक्ष का मुखौटा बन के रह गया। अरे हम अगर बन जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, विपक्ष भी कहीं नहीं भाई। ये तो अपने आप कर रहा, कोई हमें विपक्ष नहीं चला रहा। ये आंदोलन अपने आप चल रहा, ये किसान चला रहा। तंग आए तो जब ही जंग होती है, जब तंग आ जाता है आदमी। जब प्यास लगे तो भाग्य फिरे कि पानी कहाँ मिलेगा, तो अब तंग हो गए। तो ये जनता अपने आप सड़कों पर निकल गया कि देश का नौजवान, उसको उम्मीद थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, तो अब तक 14 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे। अब ये कागजों पे फर्जी रोजगार दिखावे हैं, मतलब फर्जी दिखाते हैं कि मनरेगा में हमने इतना दे दिया, इतने लोगों को रोजगार दे दिया। सब फर्जीवाड़ा चल रहा है इनका। झूठ बोलने पर नंबर 1, गोल्ड मेडल जीत गई सरकार झूठ बोलने में। इसको गोल्ड मेडल देगा संयुक्त मोर्चा। आगामी चुनाव में विधानसभा हमने नहीं तभी तय करा किसे सपोर्ट करेंगे, और ना हमारे से कोई उम्मीद रखा कि हम सपोर्ट करेंगे। हम तो आंदोलनकारी है, नॉन पॉलिटिकल संगठन है। अच्छा ठीक है जी, क्या कारण है कि इतना लंबा आंदोलन चल गया और सरकार झुकने को तैयार नहीं? अरे झुक जाएगी कोई, तो ज्यादा लंबा कहाँ चल गया आंदोलन। आप छोटे प्रेस से बड़े में जाना चाहो, छोटे शहर से बड़े शहर में जाना चाहो, किसी का 4 कमरों का मकान है उसे 10 का चाहिए, किसी का 2 बीघे जमीन है उसे 100 बीघे चाहिए, छोटा फार्म बड़ा हो चाहिए, छोटी मोटरसाइकिल उसे बड़ी चाहिए। आंदोलन छोटा कैसे हो जाएगा, आंदोलन भी बड़ा ही होगा। नहीं मैं छोटा ना? क्या वजह है कि इतना लंबा खिंच गया? ये अगर किसी पार्टी की सरकार होती, ये सरकार अगर बीजेपी की भी सरकार होती तो भी वह बातचीत करती। सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती है फाइनेंस करके। ये कहा यह जा रहा है कि पूरी शिद्दत के साथ किसान इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है। चलो जब जुड़ जाएंगे, और 10 महीने और इंतजार कर ले, जुड़ जाएगा पूरा देश, जुड़ जाएगा। इनका पूरा इलाज हो जाएगा 10 महीने में, और जुड़ जाएगा, कोई बात नहीं। प्रेस अरे प्रेस चल रही भाई, रुको ठीक है। नहीं तजर्बा हुआ तो और 10 महीने में ले लियो। देखो किसान तो वापसी जाएगा नहीं, ये 10 महीने लग जाओ या 10 साल लग जाओ, किसान को पीछे हटेगा नहीं। ये किसान ने मन बना लिया, देश के मजदूर ने मन बना लिया, देश के नौजवान ने बना लिया, देश के दुकानदार ने बना लिया मन। जो दुकानदार हैं जो कर रहा है, सब बर्बाद हो गया। बीजेपी कह रही है कि हम यूपी में जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। गुंडागर्दी के दम पर तो बना सके, क्योंकि सरकारी बंदूक उनके हाथ में है भाई।
सरकारी बंदूक के ताकत पे बहुमत आ सकता है, जनता तो वोट देगी नहीं। जैसे जिला पंचायत में हुआ, गुंडागर्दी के दम पे सरकारी बंदूक की ताकत पे पर्चे कैंसिल करवा के, और इलेक्शन की भी जरूरत नहीं है, जीत जाएंगे वैसे ही। वे प्लान बना रहे ना, यही हारे हुए कैंडिडेट को भी डीएम जीत का सर्टिफिकेट देगा। ये जब आप राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।